कहीं तेल के डिपो निशाना बनाए गए तो कहीं रूस की फौज के ठिकानों पर हमला हुआ। यहां तक कि न्यूज 18 ने तो पिछले हफ्ते ही बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके लिए बाकायदा रूस के पास एक ड्रोन भेजे जाने की खबर भी आई थी, लेकिन वो ड्रोन निशाने पर पहुंचने से पहले ब्रेकिंग न्यूज रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़ा हमला किया है और दावा किया जा रहा है कि यह हमला भी ड्रोन से किया गया। खबर के मुताबिक रूस के एल्स्की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है और एक बार फिर इसी तरह का आरोप रूस की ओर से। उस ड्रोन पर 17 किलो विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया था। ब्रिटेन के अखबार द सन ने भी माना था कि यह हमला पुतिन को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था और एक सोची समझी साजिश के तहत मॉस्को के करीब वो ड्रोन भेजे जाने की बात सामने आई थी। खबर यह आई कि उसी दिन पुतिन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे और उनकी चाल को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। मतलब यह कि यूक्रेन को अच्छी तरह से पता था कि पुतिन मॉस्को में कहां हैं और क्या कर रहे हैं। द सन ने जानकारी दी कि यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुद कहा कि यूक्रेन की सरकार को पुतिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपना आत्मघाती ड्रोन रूस भेजने का चांस लिया, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन की हत्या करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने UJ-22 से पहले भी एक खतरनाक ड्रोन वहां भेजा था, जो मॉस्को के वनुकवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ता देखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई। कुछ ही दिन बाद पुतिन की हत्या के मंसूबे से दूसरा आत्मघाती ड्रोन रूस में घुस गया, लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल में क्रैश होकर गिर गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। मतलब यह कि पुतिन की हत्या की कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 3 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। यानी पहले भी पुतिन को मारने के मकसद से यूक्रेन के ड्रोन रूस में दाखिल हो चुके हैं और यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी है। खबर है कि अमेरिका को भी यूक्रेन के मंसूबों की खबर थी और अमेरिका जानता था कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। ऐसा दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से पिछले हफ्ते भी किया गया था। दावा यह कि बाइडेन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई हमला किया जाए। मतलब यह कि बाइडेन ने जेलेंस्की को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। हालांकि इन खबरों का कोई साफ आधार पश्चिमी मीडिया की तरफ से भी नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन भी ये नहीं चाहते थे कि जेलेंस्की किसी भी तरह से पुतिन को उकसाने वाला कोई कदम उठाएं, क्योंकि अगर पुतिन ने सबसे बड़ा दांव चल दिया तो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और अगर एक एटम बम रूस की तरफ से डाला गया तो सिर्फ यूक्रेन का अंत नहीं होगा, बल्कि नेटो और रूस की जंग छिड़ जाएगी। दुनिया की 2 महाशक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी। एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसका कोई दायरा नहीं होगा। ना ये जंग यूक्रेन में सिमटेगी और ना ये जंग यूरोप में सिमटेगी। इस जंग की चपेट में पूरी दुनिया आएगी और ऐसा सर्वनाश होगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। पुतिन तो पहले भी कह चुके हैं कि रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और खबर तो यह है कि रूस महीनों से परमाणु जंग लड़ने की तैयारियों में लगा हुआ है। हालांकि इस हमले में जेलेंस्की का हाथ होने के पीछे एक और बड़ी वजह मानी जा रही है। पता लगा कि जिस दिन रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन पहुंचे उस दिन जेलेंस्की यूक्रेन में मौजूद ही नहीं थे और वो रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में पहुंचे हुए थे। फिनलैंड में जेलेंस्की का पहुंचना और ठीक उसी दिन क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला होना महज इत्तेफाक नहीं समझा जा रहा। हालांकि फिनलैंड में जेलेंस्की के पहुंचने की वजह नॉर्डिक देशों की समिट बताई गई, लेकिन इस समिट में उनके जाने की खबर सिर्फ तब आई जब क्रेमलिन के ऊपर मंडराते ड्रोन ढेर कर दिए गए। फिनलैंड को पिछले महीने ही नेटो में शामिल किया गया था। मतलब यह कि जेलेंस्की इस वक्त नेटो के एक सदस्य देश में है। अगर फिनलैंड में जेलेंस्की को निशाना बनाया गया तो रूस की लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से होगी। यानी यह रास्ता भी विश्व युद्ध की तरफ ही निकलेगा। इसलिए माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले की घटना दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल सकती है। फिनलैंड को तो पहले से ही रूस से खतरा सता रहा है और इसीलिए उसने पिछले साल नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। लेकिन फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। पुतिन की सबसे छोटी मिसाइल के लिए भी फिनलैंड में दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गुस्से में लाल पुतिन का पारा चढ़ गया और उन्होंने फिनलैंड में हमला कर दिया तो जवाब नेटो की तरफ से मिलेगा। हालांकि यूक्रेन को लग रहा है कि पुतिन किसी भी सूरत में फिनलैंड पर हमले का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसीलिए जेलेंस्की ने फैसला किया है कि वो फिलहाल फिनलैंड से निकलने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि जब तक उन्हें पुतिन की मिसाइलों का खतरा सता रहा है वो फिनलैंड में ही रहेंगे। खबर है कि उनका कार्यक्रम यहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाने का था, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज है जेलेंस्की के फिनलैंड दौरे पर। खबर है कि फिनलैंड पहुंचे जेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगा है। मॉस्को हमले के बाद फिनलैंड ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देगा।
यूक्रेन को लंबे वक्त से यह उम्मीद थी कि फिनलैंड के फाइटर जेट उसे मिल जाएंगे, जिनके दम पर वो रूस के फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा। माना जा रहा था कि फिनलैंड ने यूक्रेन की मदद करने का फैसला कर लिया है। पिछले महीने नेटो में एंट्री मिलने के बाद फिनलैंड ने बयान दिया था कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए हर तरह से उसके साथ है। लेकिन मॉस्को में जैसे ही क्रेमलिन पर हमले की खबर आई, फिनलैंड के तेवर बदल गए। फिनलैंड ने कह दिया कि वो तो अपने फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देने वाला। ये खबर जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? और किशोर, फिनलैंड की नाटो की सदस्यता के बाद यूक्रेन की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन दौरे से उन्हें उम्मीद थी कि फाइटर जेट मिलेगा। लेकिन अब फाइटर जेट न देने का फैसला किया फिनलैंड ने, और ये तब हुआ है जिस दिन मॉस्को में क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला होता है और रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अब तक इसकी जिम्मेदारी ली नहीं गई है। तो कह सकते हैं कि यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है फिनलैंड की तरफ से, क्योंकि जेलेंस्की को उम्मीद थी कि फिनलैंड की तरफ से उन्हें फाइटर जेट जरूर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा झटका जेलेंस्की को माना जा रहा है। मॉस्को हमले के बाद फिनलैंड ने फैसला किया, जैसा नीरज ने बताया, वो यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देगा। लंबे वक्त से यूक्रेन फिनलैंड से फाइटर जेट लेने की उम्मीद में था। उसके दम पर वो रूस का फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा, ऐसा वो मान रहा था। फिनलैंड को यूक्रेन की मदद करने का फिनलैंड ने फैसला भी कर लिया था, ऐसा भी माना जा रहा था। नेटो में एंट्री मिलने के बाद फिनलैंड ने बयान भी दिया था कि वो यूक्रेन की मदद। कहीं तेल के डिपो निशाना बनाए गए तो कहीं रूस की फौज के ठिकानों पर हमला हुआ। यहां तक कि न्यूज 18 ने तो पिछले हफ्ते ही बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके लिए बाकायदा रूस के पास एक ड्रोन भेजे जाने की खबर भी आई थी, लेकिन वो ड्रोन निशाने पर पहुंचने से पहले ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़ा हमला किया है और दावा किया जा रहा है कि यह हमला भी ड्रोन से किया गया। खबर के मुताबिक रूस के एल्स्की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है और एक बार फिर इसी तरह का आरोप रूस की ओर से। उस ड्रोन पर 17 किलो विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया था। ब्रिटेन के अखबार द सन ने भी माना था कि यह हमला पुतिन को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था और एक सोची समझी साजिश के तहत मॉस्को के करीब वो ड्रोन भेजे जाने की बात सामने आई थी। खबर यह आई कि उसी दिन पुतिन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे और उनकी चाल को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। मतलब यह कि यूक्रेन को अच्छी तरह से पता था कि पुतिन मॉस्को में कहां हैं और क्या कर रहे हैं। द सन ने जानकारी दी कि यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुद कहा कि यूक्रेन की सरकार को पुतिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपना आत्मघाती ड्रोन रूस भेजने का चांस लिया, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन की हत्या करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने UJ-22 से पहले भी एक खतरनाक ड्रोन वहां भेजा था, जो मॉस्को के वनुकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ता दिखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई। कुछ ही दिन बाद पुतिन की हत्या के मंसूबे से दूसरा आत्मघाती ड्रोन रूस में घुस गया, लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल में क्रैश होकर गिर गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। मतलब यह कि पुतिन की हत्या की कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 3 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। यानी पहले भी पुतिन को मारने के मकसद से यूक्रेन के ड्रोन रूस में दाखिल हो चुके हैं और यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी है। खबर है कि अमेरिका को भी यूक्रेन के मंसूबों की खबर थी और अमेरिका जानता था कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। ऐसा दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से पिछले हफ्ते भी किया गया था। दावा यह कि बाइडेन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई हमला किया जाए। मतलब यह कि बाइडेन ने जेलेंस्की को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। हालांकि इन खबरों का कोई साफ आधार पश्चिमी मीडिया की तरफ से भी नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन भी ये नहीं चाहते थे कि जेलेंस्की किसी भी तरह से पुतिन को उकसाने वाला कोई कदम उठाएं, क्योंकि अगर पुतिन ने सबसे बड़ा दांव चल दिया तो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और अगर एक एटम बम रूस की तरफ से डाला गया तो सिर्फ यूक्रेन का अंत नहीं होगा, बल्कि नेटो और रूस की जंग छिड़ जाएगी। दुनिया की 2 महाशक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी। एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसका कोई दायरा नहीं होगा। न ये जंग यूक्रेन में सिमटेगी और न ये जंग यूरोप में सिमटेगी। इस जंग की चपेट में पूरी दुनिया आएगी और ऐसा सर्वनाश होगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। पुतिन तो पहले भी कह चुके हैं कि रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और खबर तो यह है कि रूस महीनों से परमाणु जंग लड़ने की तैयारियों में लगा हुआ है। हालांकि इस हमले में जेलेंस्की का हाथ होने के पीछे एक और बड़ी वजह मानी जा रही है। पता लगा कि जिस दिन रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन पहुंचे, उस दिन जेलेंस्की यूक्रेन में मौजूद ही नहीं थे।
और वो रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में पहुंचे हुए थे। फिनलैंड में जेलेंस्की का पहुंचना और ठीक उसी दिन क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला होना महज इत्तेफाक नहीं समझा जा रहा। हालांकि फिनलैंड में जेलेंस्की के पहुंचने की वजह नॉर्डिक देशों की समिट बताई गई, लेकिन इस समिट में उनके जाने की खबर सिर्फ तब आई जब क्रेमलिन के ऊपर मंडराते ड्रोन ढेर कर दिए गए। फिनलैंड को पिछले महीने ही नेटो में शामिल किया गया था। मतलब यह कि जेलेंस्की इस वक्त नेटो के एक सदस्य देश में है। अगर फिनलैंड में जेलेंस्की को निशाना बनाया गया तो रूस की लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से होगी। यानी यह रास्ता भी विश्व युद्ध की तरफ ही निकलेगा। इसलिए माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमले की घटना दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल सकती है। फिनलैंड को तो पहले से ही रूस से खतरा सता रहा है और इसीलिए उसने पिछले साल नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। लेकिन फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। पुतिन की सबसे छोटी मिसाइल के लिए भी फिनलैंड में दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गुस्से में लाल पुतिन का पारा चढ़ गया और उन्होंने फिनलैंड में हमला कर दिया तो जवाब नेटो की तरफ से मिलेगा। हालांकि यूक्रेन को लग रहा है कि पुतिन किसी भी सूरत में फिनलैंड पर हमले का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसीलिए जेलेंस्की ने फैसला किया है कि वो फिलहाल फिनलैंड से निकलने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि जब तक उन्हें पुतिन की मिसाइलों का खतरा सता रहा है वो फिनलैंड में ही रहेंगे। खबर है कि उनका कार्यक्रम यहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाने का था, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज है जेलेंस्की के फिनलैंड दौरे पर। खबर है कि फिनलैंड पहुंचे जेलेंस्की को